या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, यह व्रत कथा को दिल से सुनता है, तो माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। माताओं और भाई बहनों, यह व्रत कथा किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, या फिर पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, क्लेश या बेचैनी बनी रहती है, और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत होती है पर किस्मत साथ नहीं देती। ऐसे में अगर भक्त मन से माँ को याद करें, सच्ची भावना से कथा सुने, तो माँ लक्ष्मी जरूर अपनी कृपा बरसाती हैं। कहते हैं, माँ से जो मांगा जाए सच्चे दिल से वो खाली हाथ नहीं लौटाती। माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं। माँ लक्ष्मी की यह दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे युग की जब धरती पर देवत्व का स्पर्श कहीं अधिक प्रत्यक्ष था। उस असीम अनंत दिव्य लोक में जहाँ स्वर्ण किरणों से निर्मित सिंहासन पर माता लक्ष्मी विराजमान थी। उनका हृदय किसी कमल के समान कोमल और पवित्र था। उनकी दृष्टि जो चराचर जगत के हर कण पर फैली हुई थी, कभी कभी थम जाती थी, विशेषकर जब वह पृथ्वी पर मनुष्य के दुख और क्लेश को देखती थी। हर सुबह जब सूर्य अपनी सुनहरी आभा से धरा को नहलाता था, माता लक्ष्मी अपने दिव्य आसन पर बैठ अपनी करुणा भरी आंखों से पाताल से आकाश तक हर जीव के जीवन चक्र को निहारती थी। वह देखती थी कैसे कोई नन्हा बीज धरती की कोख से फूटकर जीवन की पहली सांस लेता है, कैसे एक माँ अपने शिशु को स्नेह से सींचती है, और कैसे किसान अपनी मेहनत से धरती को हरा भरा बनाता है। पर इन सुख दृश्यों के साथ ही उन्हें वह कड़वी सच्चाइयाँ भी दिखाई देती थी, जो उनके हृदय को गहरा आघात पहुँचाती थी। आज भी उनकी स्वर्णिम दृष्टि जब पृथ्वी के एक छोटे से गांव पर ठहरी, तो उनका कोमल हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने देखा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार, जिसका मुखिया केशव था, अपने छोटे से जज्जर कुटिया में भूखा प्यासा पर अपने अटूट विश्वास के साथ ईश्वर का भजन कर रहा था। केशव एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण ब्राह्मण था, जिसकी वाणी में वेदों का ज्ञान और हृदय में परोपकार की भावना भरी हुई थी। उसकी पत्नी राधा एक शांत, समर्पित और अत्यंत धैर्यवान स्त्री थी, जिसकी आंखों में गरीबी की पीड़ा थी पर माथे पर संतुष्टि का तेज। उनके छोटे बच्चे भूख से बिलखते कभी अपनी माँ की साड़ी का आंचल खींचते, तो कभी अपने पिता की ओर आशा भरी नज़रों से देखते। माता लक्ष्मी ने देखा केशव अपने टूटे फूटे हवन कुंड में सूखे उपले प्रज्वलित कर रहा था, और राधा अपने अंतिम कुछ चावलों को बच्चों के लिए पानी में उबालने की व्यर्थ कोशिश कर रही थी। उनके पास इतना भी नहीं था कि बच्चे भर पेट खा सके। केशव के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी, पर उसके होठों पर सदा एक प्रार्थना रहती थी, हे नारायण, तेरा ही सहारा है, तू ही सबका पोषण करता है। राधा अपने बच्चों के भूखे चेहरों को देख अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। उसकी आंखों का दर्द, उसकी बेबसी, यह सब माता लक्ष्मी के दिव्य हृदय में
सीधे उतर गई। मेरे बच्चों को यह कष्ट क्यों? माता लक्ष्मी के अंधरों से एक गहरी निवास निकली। उनके कमल से नैनों में जल भर आया। एक दिन दो, फिर अनगिनत मोती जैसे आंसू उनके गालों पर लुढ़कने लगे। यह आंसू केवल केशव और राधा के लिए नहीं थे, बल्कि उन सभी अनगिनत आत्माओं के लिए थे जो पृथ्वी पर, जो धरती पर अभावों में जी रहे थे, जो अपनी आस्था बनाए रखने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे थे। उनका हृदय दुख से भर गया। वह अपनी पलकें नहीं झपका पा रही थी। उस दर्द को अपनी आंखों में समेटे हुए वे एक तक उस परिवार को देखती रही। कैसे कोई इतना सरलता, इतनी श्रद्धा और इतनी करुणा के साथ इतनी दरिद्रता में जी सकता है? उनके मन में यह विचार कौंधा। दिव्य लोक के सुख और शांति के बावजूद धरती के इस अथाह दुख ने उनके हृदय को इतना विचलित कर दिया कि उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ टूट रहा है। वह अपनी समस्त ऐश्वर्य और वैभव के बीच होकर भी स्वयं को उस क्षण असहाय महसूस कर रही थी। उन्होंने देखा केशव ने अपने बच्चों को सुनाने के लिए एक कथा शुरू की, पर उसकी आवाज़ में भी भूख और थकान की कंपन थी। बच्चे कथा के बीच में ही भूख से अपनी छोटी छोटी हथेलियां मलने लगे। राधा ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, पर उसके पास देने के लिए केवल उसका प्रेम और खाली हाथ थे। यह दृश्य माता लक्ष्मी के लिए ना देखने योग्य था। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, उन्होंने संकल्प लिया। मेरे बच्चों को इस तरह तड़पते हुए देखना मेरी चेतना को स्वीकार्य नहीं है। मैं स्वयं जाऊंगी, मैं उनके आंसुओं को पोंछूंगी। और उसी क्षण माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य सिंहासन से उठकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने समस्त देवीय तेज को समेट लिया ताकि उनकी आभा धरती के साधारण मनुष्यों को भ्रमित न कर दे। जैसे ही उन्होंने अपने दिव्य लोक की सीमाएं पार की और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उनके कोमल हृदय को एक गहरा आघात लगा। पृथ्वी की कंपन, उसका शोर, उसकी पीड़ा, जो दिव्य लोक से एक धुंधली सी ध्वनि मात्र लगती थी, अब साक्षात उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी। मनुष्यों की लालसा, ईर्ष्या, क्रोध, दुख और अश्रु, इन सभी भावनाओं की ऊर्जा तरंगे उनके हृदय में उतरने लगी। माता लक्ष्मी का हृदय, जो ब्रह्मांड की सबसे कोमल और शुद्ध भावनाओं से बना था, इस अपार भौतिक ऊर्जा को सहन न कर सका। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर एक तीव्र वेदना से टूट रहा है। उनके सिर में तीखा दर्द उठा, उनके हाथ पैर शिथिल पड़ने लगे, उनकी दिव्य आभा मंद पड़ गई और उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उसके जटिल मानवीय भावों को इतना तीव्र प्रभाव था कि देवी लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की साक्षात धरती की कठोर सतह पर एक बेहोश स्त्री के रूप में आ गिरी। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड थम सा गया, जैसे उसने अपनी माँ को, अपनी जीवनंदा दायनी को इस तरह मूर्छित होते हुए देखा हो। गांव के एक सुनसान किनारे पर, जहां पिप्पल का एक पुराना पैर था, माता लक्ष्मी एक साधारण पर अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में निश्चित परी थी। उनकी साड़ी का रंग हल्का गुलाबी था, उनके केश खुले हुए थे और उनके मुख पर एक शांत पर पीड़ा भरा भाव था। उसी समय केशव, जो जंगल से सूखी लकड़ियां बीन रहा था, पास से गुजरा। उसकी दृष्टि उस बेहोश स्त्री पर पड़ी। एक पल के लिए वह ठिठक गया। इतनी सुंदर स्त्री इस सुनसान जगह पर ऐसे निश्चित, उसके मन में पहले चिंता, फिर करुणा का भाव उमड़ा।
उसने देखा उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और उनके वस्त्र धूल से सने हुए थे। केशव स्वयं गरीब होते हुए भी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था। उसके हृदय में दया का भाव उमड़ गया। उसने अपनी सारी लकड़ियां एक तरफ रखी और तेजी से उस स्त्री के पास पहुंचा। देवी, आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? केशव ने धीरे से पूछा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसने अपने कांपते हाथों से उनके माथे को छुआ। वह गर्म था। हे भगवान, यह तो बेहोश है। केशव ने तुरंत अपनी छोटी सी जल की मटकी निकाली और उनके मुख पर कुछ बूंदें डाली। फिर उसने अपने फटे हुए वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे पानी में भिगोकर उनके माथे पर रखने लगा। वह नहीं जानता था कि वह जिसे साधारण स्त्री समझ रहा है, वह तो साक्षात जगत जननी माँ लक्ष्मी है। उसके लिए वह बस एक पीड़ित आत्मा थी जिसे सहायता की आवश्यकता थी। उसका हृदय दर्द से भर गया जब उसने देखा कि देवी के मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं हैं, जैसे उन्होंने पृथ्वी का सारा दुख अपने भीतर समेट लिया हो। कुछ क्षणों बाद माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उनकी दृष्टि जब केशव पर पड़ी तो उन्होंने उसके मुख पर प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव देखा। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे अपनी मूर्छा का कारण और अपने इस भक्त की पवित्रता को समझ रही हूँ। आप कौन है देवी? क्या आपको चोट लगी है? केशव ने फिर से पूछा। उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी। माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो ब्रह्मांड की समस्त पीड़ा को एक पल के लिए भुला देने वाली थी। मैं ठीक हूँ वत्स, बस थोड़ी थकान। केशव ने उन्हें उठाने में मदद की। उठने में उनकी मदद की। क्या आप मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलेंगी? मेरी पत्नी राधा आपकी ज़रूर सेवा कर सकेंगी। हमारे पास भले ही कुछ ना हो, पर हृदय से हम आपका स्वागत करेंगे। माता लक्ष्मी, जिन्होंने पृथ्वी पर उतरते ही मानवीय लालसा का तीव्र अनुभव किया था, अब केशव के इस निस्वार्थ प्रेम और करुणा को देख भावुक हो उठी। यही तो वह गुण थे जिनके लिए वह धरती पर आई थी। हाँ वत्स, उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। केशव ने उनके लिए लकड़ियों का गट्ठर उठाने की पेशकश की, पर माता लक्ष्मी ने विनम्रता से मना कर दिया। नहीं वत्स, तुम अपना ध्यान रखो। जब वे केशव की कुटिया पहुँचे, राधा ने उन्हें देखा। उसके मुख पर पहले आश्चर्य, फिर थोड़ी हिचकिचाहट आई। इतनी दिव्य आभा वाली स्त्री उनके घर कैसे? पर केशव ने उसे समझाया और राधा ने तुरंत अपने मन की सभी शंकाओं को त्याग कर उस अतिथि का स्वागत किया। आइए देवी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। बच्चों ने भी उस सुंदर देवी को देखा। उनके मुख पर एक मासूम जिज्ञासा थी। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके मन को क्षण भर के लिए शांत कर दिया। राधा ने तुरंत अपने पास बची हुई थोड़ी सी इमली और नमक से एक शरबत बनाया और माता लक्ष्मी को पीने के लिए दिया। हमारे पास इससे अधिक कुछ नहीं है देवी, पर यह हमारे हृदय का प्रेम है। माता लक्ष्मी ने शरबत पीते ही महसूस किया कि यह केवल इमली और नमक नहीं, बल्कि राधा के हृदय की शुद्ध भक्ति और प्रेम था, जिसने उनके भीतर की थकान को हर लिया। धन्यवाद बेटी, उन्होंने कहा, यह अमृत से भी बढ़कर है। कुछ पल की शांति के बाद माता लक्ष्मी ने केशव और राधा से कहा, मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, यदि तुम मुझे अनुमति दो। केशव और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास खाने को ठीक से कुछ भी नहीं था। रहने की जगह छोटी थी, पर उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया। यह हमारा सौभाग्य होगा देवी, केशव ने कहा। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। माता लक्ष्मी ने उनके घर में वास कर लिया। उनके आते ही एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल गई।
बच्चों के चेहरों पर थोड़ी चमक आ गई और केशव तथा राधा के मन में एक अज्ञात आशा का संचार हुआ। पर यह सुखमय स्थिति ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। उसी गांव में एक लोभी और ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, पर उसके हृदय में संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता था और चाहता था कि सब कुछ उसी का हो जाए। धनपाल ने देखा कि केशव, जो इतना गरीब था, उसके घर में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य आभा वाली स्त्री आकर रहने लगी है। वह हर दिन केशव के घर के सामने से गुजरता और अंदर झांकने की कोशिश करता। एक दिन धनपाल ने देखा कि माता लक्ष्मी, जिसे वह एक सामान्य सुंदर स्त्री समझ रहा था, केशव के घर से बाहर निकली और तुलसी के पौधों को जल दे रही थी। उनके मुख पर एक अलौकिक सौंदर्य था जिसे देखकर धनपाल की आंखें चकाचौंध हो गई। उसके मन में तुरंत एक कुविचार आया, यह स्त्री तो लक्ष्मी जैसी दिखाई देती है। अगर यह मेरे घर आ जाए तो मैं और भी धनी हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ईर्ष्या और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसके मन ही मन केशव से घृणा की। यह गरीब ब्राह्मण इस देवी के योग्य नहीं है, मैं ही इसका असली अधिकारी हूँ। अगले दिन दोपहर के समय जब केशव और राधा अपने खेतों में काम करने गए हुए थे और माता लक्ष्मी घर में बच्चों के साथ बैठी थी, धनपाल अपने कुछ गुंडों के साथ केशव की कुटिया के पास आया। उसके मुख पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। ओ सुंदर स्त्री, तुम इस गरीब की कुटिया में क्या कर रही हो? धनपाल ने अशिष्टता से कहा, तुम्हारे लिए यह जगह नहीं है। मेरा घर, मेरा महल तुम्हारे योग्य है। वहाँ ऐश्वर्य है, सुख है, जो यह ब्राह्मण तुम्हें कभी नहीं दे सकता। माता लक्ष्मी ने उसे देखा। उनके मुख पर एक क्षण के लिए उदासी और फिर हल्की अप्रसन्नता का भाव आया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं जहाँ हूँ वहाँ प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे महल या तुम्हारे ऐश्वर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। धनपाल का अहंकार आहत हुआ। क्या तुम मुझे मना करोगी? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। उसने दहाड़ा, मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। तुम मेरी हो। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, लालच मनुष्य के विनाश का कारण बनता है वत्स। धनपाल, तुम्हें इस राह पर नहीं जाना चाहिए। पर धनपाल पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा यह स्त्री उसे उपदेश दे रही है। उसकी आंखों में क्रोध और वासना का मिश्रण उभरा। बंद करो यह बकवास, तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से ले जाऊंगा। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, पकड़ो इसे और मेरे घर ले चलो। तो गुंडों ने माता लक्ष्मी की ओर बढ़ना शुरू किया। बच्चों जो यह सब देख रहे थे भय से कांप उठे और अपनी माँ के पास दुबक गए। माता लक्ष्मी ने बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनके मुख पर एक दृढ़ भाव आया। उनके कोमल हृदय में अब क्रोध की अग्नि सुलगने लगी थी। यह केवल उनके स्वयं पर अत्याचार नहीं था, बल्कि उस पवित्र प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का अपमान था जो केशव और राधा ने उन्हें दिया था। सावधान रहो धनपाल, माता लक्ष्मी की आवाज़ में अब एक दिव्य गर्जना थी जिसने कुटिया की दीवारों को भी कंपा दिया। जो व्यक्ति निर्दोषों पर अत्याचार करता है और देवत्व का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित है, उसका विनाश निश्चित है। पर धनपाल अपने अहंकार में अंधा हंसा। कैसी बातें कर रही हो सुंदर देवी? तुम एक अकेली स्त्री हो और मैं धनपाल हूँ। मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने एक गुंडे को आदेश दिया, जाओ इसे पकड़ो, इसे रस्सियों से बांधो और मेरे घर ले चलो। अगर यह प्रतिरोध करे तो इसे बलपूर्वक घसीट कर ले आओ। गुंडा माता लक्ष्मी की ओर लपका।
जैसे ही उसने माता को छूने का प्रयास किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। माता लक्ष्मी का शांत सौम्य स्वरूप अचानक विचलित हो उठा। उनके मुख पर एक भीषण क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनकी आंखें रक्त वर्ण की हो गई, जिनमें ब्रह्मांड की समस्त क्रोधित ऊर्जा समा गई थी। उनके बाल खुले और हवा में लहराने लगे, जैसे गरजते हुए तूफान के काले बादल। उनके शरीर से एक तेज निकलने लगा, जिसने पूरे वातावरण को लालिमा से भर दिया। कुटिया की दीवारें कांपने लगी, पीपल के पत्ते भय से झड़ने लगे और आकाश में काले बादल घिर आए। उनका दिव्य शांत स्वरूप अब एक भयानक क्रोधित रूप में बदलने लगा था। वह रूप जो दुष्टों को संहार करने के लिए प्रकट होता है। उनके हाथ में एक त्रिशूल प्रकट हुआ, जो अग्नि के समान धधक रहा था। उनकी 10 भुजाओं में विभिन्न शस्त्र शोभायमान हो उठे। तलवार, चक्र, गदा, धनुष, बाण सभी दैवीय ऊर्जा से भरे हुए उनके मुख से एक ऐसी गर्जना निकली जिसने धरती और आकाश को हिला दिया। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह साक्षात महालक्ष्मी थी, जो अब महाकाली का रूप धारण कर चुकी थी। दुष्टों के संहार के लिए धनपाल और उसके गुंडे भय से कांप उठे। उनकी आंखों में पल भर पहले का घमंड अब भयानक आतंक में बदल गया था। वे अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर कहाँ भागते? देवता के क्रोध से भला कौन बच सकता है? तूने मेरी करुणा को मेरी कमजोरी समझा? मुझे धनपाल, माता लक्ष्मी की क्रोधित आवाज ब्रह्मांड में गूंजी। तूने उस पवित्र प्रेम का अपमान किया जिसने मुझे इस धरती पर बुलाया। तूने एक निर्दोष परिवार को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। अब तेरा विनाश निश्चित है। रौद्र रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने अपनी एक भुजा से त्रिशूल उठाया और पहले उस गुंडे पर वार किया जिसने उन्हें छूने की कोशिश की थी। गुंडा एक चीख के साथ राख में बदल गया, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। दूसरे गुंडे को, जो भय से भागने की कोशिश कर रहे थे, माता के चक्कर और बाणों का शिकार हो गए। वे जहाँ थे वहीं गिर पड़े और उनके शरीर मिट्टी में मिल गए, जैसे उन्हें कभी किसी ने देखा ही ना हो। धनपाल, जो अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था, अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। उसका सारा धन, उसकी सारी शक्ति उसे उस पल बिल्कुल व्यर्थ लगने लगी। वह चिल्लाया, नहीं देवी, मुझे क्षमा करें, मैंने भूल की। पर माता लक्ष्मी के क्रोधित रूप के लिए अब कोई क्षमा नहीं थी। उन्होंने अपने एक हाथ से उसे पकड़ा। धनपाल, जो स्वयं को इतना शक्तिशाली समझता था, अब एक छोटे से कीड़े की तरह उनके हाथों में कांप रहा था। उसके शरीर से प्राण निकल रहे थे, उसकी आंखें बाहर आ रही थी। तूने लालच के लिए दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश की। माता ने गर्जना की। तूने उस शक्ति का अनादर किया जो सृष्टि का पोषण करती है। तेरा अहंकार ही तेरा अंत है। और एक ही पल में माता लक्ष्मी ने अपनी रौद्र शक्ति से धनपाल को वहीं भस्म कर दिया। उसकी राख हवा में उड़ गई, जैसे वह कभी था ही नहीं। एक लोभी और अहंकारी व्यक्ति का अंत हो चुका था। पूरा गांव इस भयानक दृश्य का साक्षी बना। आकाश में बिजली कड़की, हवाएं तेज हो गई और धरती कांप उठी। केशव और राधा, जो खेतों से लौटे, इस भयानक दृश्य को देख हक्के बक्के रह गए। उनके हृदय में भय और विस्मय दोनों थे। उन्होंने देखा वह सुंदर स्त्री जिसे उन्होंने अपने घर में शरण दी थी, जिसे उन्होंने
अपने घर में शरण दी थी, अब साक्षात महादेवी का रूप धारण किए हुए खड़ी हुई थी और उनके सामने केवल राख के ढेर पर थे। उनके सामने राख के ढेर पड़े थे। बच्चे भय से रो रहे थे और उन्होंने अपनी माँ राधा के आंचल में मुख छिपा लिया था। माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी रौद्र छवि को समेटा। उनका क्रोध शांत हुआ और उनकी आंखों में फिर से करुणा का भाव लौटने लगा। उन्होंने केशव और राधा को देखा जो भयभीत होकर कांप रहे थे। मेरे बच्चों, डरो मत। माता लक्ष्मी की आवाज़ अब शांत और मधुर थी, पर उसमें एक दिव्य गंभीरता थी। जो यहाँ हुआ वह आवश्यक था। दुष्टों का संहार ही धर्म की रक्षा है। दुष्टों का संहार ही धर्म की रक्षा है। केशव और राधा अब उनके चरणों में गिर पड़े। देवी, आप कौन हैं? आपने यह क्या किया? केशव ने कांपते हुए पूछा। माता लक्ष्मी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं लक्ष्मी हूँ वत्स, धन और ऐश्वर्य की देवी। मैं तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और करुणा को देखकर तुम्हारे पास आई थी। राधा ने अपने बच्चों को गले लगाया और देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार यह आंसू कृतज्ञता के थे, भय के नहीं। देवी, हमने आपको एक साधारण स्त्री समझा, हमें क्षमा कीजिए। नहीं मेरे बच्चों, माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने मुझे एक साधारण स्त्री नहीं समझा, तुमने मुझे एक असहाय जीव समझा जिसे सहायता की आवश्यकता थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, करुणा। और धनपाल ने मुझे एक वस्तु समझा जिसे वह बलपूर्वक अपना बना सकता था। यही उसका विनाश था। माता लक्ष्मी ने अपने कोमल हाथों से केशव और राधा को उठाया। उनके मुख पर फिर से वही शांत प्रेममयी आभा लौट आई थी। तुमने अपने हृदय में जो प्रेम और शुद्धता रखी है वही सच्चा धन है। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। केशव की जर्जर कुटिया धीरे धीरे एक सुंदर भवन में बदलने लगी। उसकी दीवारें ईंटों और चूने की जगह संगमरमर से चमकने लगी। फटे हुए बिस्तर रेशमी गद्दों में बदल गए। मिट्टी के बर्तन सोने चांदी के बर्तनों में बदल गए। बच्चों के हाथों में सुंदर खिलौने आ गए और उनके सामने स्वादिष्ट मिठाइयों का ढेर लग गया। खेत में खरी फसलें पल भर में पक गई और सोने सी चमकने लगी। पूरा वातावरण धन धान्य और समृद्धि की सुगंध से भर गया। केशव और राधा ने देखा, उनके बच्चों के चेहरों पर भूख की जगह खुशी की चमक थी। वे हंस रहे थे, खेल रहे थे। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। यह सब आपका आशीर्वाद है देवी। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, यह तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का फल है वत्स। माता लक्ष्मी ने कहा, जिसके हृदय में करुणा और धर्म का वास होता है, मैं सदा उसके साथ रहती हूँ। माता लक्ष्मी ने कुछ देर तक उनके घर में ही वास किया और उनके घर को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दिया। उन्होंने केशव और राधा को समझाया कि धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए। अंत में जब उनका कार्य पूरा हो गया और केशव का परिवार सुख समृद्धि से भर गया, माता लक्ष्मी ने विदा लेने का निर्णय लिया। मेरे बच्चों, अब मुझे जाना होगा, उन्होंने कहा। केशव और राधा उनके चरणों में गिर पड़े। देवी, हमें छोड़कर न जाएं। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? माता लक्ष्मी ने उन्हें उठाया। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चों में सदा तुम्हारे हृदय में वास करूंगी। जहाँ करुणा और प्रेम है, बस यह याद रखना, धन का सदुपयोग करना और कभी भी लोभ और अहंकार को अपने भीतर प्रवेश न करने देना, क्योंकि जहाँ लोभ और अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ माता लक्ष्मी अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। उनके जाते ही पूरा घर एक बार फिर शांत हो गया। पर
इस बार वह शांति, समृद्धि और संतोष की थी। केशव और राधा उनके बच्चों के साथ एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने लगे और उन्होंने कभी भी माता लक्ष्मी के उपदेशों को नहीं भुलाया। उन्होंने अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया और उनकी कथा पीढ़ियों तक यह सिखाती रही कि सच्चा धन केवल लक्ष्मी से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता, करुणा और निस्वार्थ प्रेम से मिलता है। और जहाँ यह गुण होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है, कभी एक असहाय स्त्री के रूप में तो कभी एक रौद्र देवी के रूप में, पर सदा न्याय और धर्म की स्थापना के लिए। और दिव्य लोक में बैठी माता लक्ष्मी आज भी पृथ्वी पर मनुष्य को निहारती हैं। उनके हृदय में आज भी कभी कभी दुख उमड़ता है और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं जब वह मानवीय पीड़ा और लोभ को देखती हैं। पर केशव जैसे निर्धन ब्राह्मणों की निस्वार्थ भक्ति और करुणा को देखकर उनके मुख पर एक शांत मुस्कान आ जाती है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती हैं। वे जानती हैं कि पृथ्वी पर जब तक एक पवित्र हृदय वाले लोग हैं, धर्म की ज्योति कभी बुझेगी नहीं और उनकी करुणा का वास सदा पृथ्वी पर बना रहेगा। साथियों, इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता लक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें।